तौर पर उन्होंने जिक्र किया सूचना संकुल भवन का, जो वर्तमान में प्रेस क्लब का कार्यालय है, और एक संस्थापक सदस्य के रूप में मेरी स्मृति यात्रा में प्रेस क्लब का पहला दिन और आज का दिन, ये पूरा का पूरा समय मेरी स्मृतियों में है। ये महत्वपूर्ण बात है और मैं आप सबसे इस पर करतल ध्वनियों से आपका समर्थन भी चाहूंगा कि इस प्रेस क्लब का जो अत्याधुनिक स्वरूप आपको आज दिखाई दे रहा है सूचना संकुल भवन के रूप में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत रुचियों से संपन्न हो सका है। 2019 में 5,42,00,000 की लागत वाले इस भवन का, जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रेस क्लब का कार्यालय, सबसे उन्नत है, पूर्णतः वातानुकूलित, 250 व्यक्तियों के बैठने का सभागार, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, लिफ्ट और इसके साथ ही बहुत सारी तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है, और केवल 3 वर्ष के रिकॉर्ड समय में। और याद कीजिएगा कि ये वो भी समय था जब वैश्विक महामारी कोरोना यहाँ पर अपने प्रचंड रूप में थी। इसके बावजूद रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण हुआ, और इसके लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब आपके प्रति आभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी। विभिन्न रूपों में गोरखपुर की पत्रकारिता को उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहा है, और शायद ये एक बड़ा कारण है कि गोरखपुर की पत्रकारिता की भी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठा है, एक मान्यता है और एक सम्मान है। मैं एक दिलचस्प बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बहुत ही मशहूर प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप सब जानते होंगे, श्यामलाल यादव जी। इस समय इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। लंबे समय तक इंडिया टुडे और अमर उजाला में और बड़ी संस्थाओं में उन्होंने कार्य किया। राइट टू इंफॉर्मेशन के पत्रकारिता में प्रयोग के लिए दुनिया भर के अवार्ड, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हैं वो श्यामलाल जी को मिल चुके हैं। उनकी अभी एक किताब आई है, एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 21 अब तक के 21 मुख्यमंत्रियों के विषय में, और वो एक बहुत जरूरी किताब है, और सबको जिनकी दिलचस्पी इस प्रदेश में है उनको जरूर पढ़नी चाहिए। उस किताब में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची में बड़े पराक्रमी नाम हैं, बहुत महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध लोगों के नाम हैं। उन सब के विषय में 10 पेज, 11 पेज, 14 पेज, 13 पेज के ब्यौरे हैं, और इन सभी अध्यायों का जो नामकरण है वो व्यक्तिगत है। क्या किया जाए देखिए, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर है। पर इस किताब में जो 21वां अध्याय है, जो हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में लिखा गया है, जो 17 पेज का ब्यौरा है, उस अध्याय का शीर्षक है ए न्यू इरा फॉर यू। उत्तर प्रदेश के लिए एक नया, और ये कोई असाधारण बात नहीं, ये एक सबके मन की बात है, सर्व सामान्य के मन की बात है, क्योंकि उसने इस नए युग की आहट, इस नए युग के परिवर्तन को महसूस किया। और इस अध्याय के अंत में 17 पेज लिखते हुए श्यामलाल जी लिखते हैं कि और ये याद रखिए कि अभी उनका कार्यकाल शुरू ही हुआ है। ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व, ऐसे सतत साधक, जनता के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति, और खासतौर पर ये सब कुछ करते हुए तकनीक और नवाचार के साथ साथ लोगों को वास्तविक अर्थों में लाभ और सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए समर्पित व्यक्तित्व का नाम है योगी आदित्यनाथ। हम लोग कई बार मुहावरों में कहते हैं, और खास महाकुंभ जनपद में